हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट्स लर्न एनी टाइम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। जैसा कि हम सब ने न्यूज़ में देखा है कि आसाम में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, भूचाल आया है 6.4 मैग्नीट्यूड का, और उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी देखे गए हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, आज हम इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, पूरी न्यूज़ को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, इसे कैसे मेज़र किया जाता है और इसके बारे में और कुछ ज़रूरी बातें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा गुवाहाटी और इसके आसपास ये रहा हमारा एपी सेंटर, जिसे मतलब देखा गया है नियर बाय भूटान के बिल्कुल क्लोज में। ठीक है, भूटान और इंडिया के बॉर्डर के पास में ही है। ठीक है, क्या लिखा है, अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.4। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 6.4। और इसका टाइमिंग भी लिखा है, इसके बाद लैटिट्यूड लिखा है और लॉन्गिट्यूड लिखा है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन लिखी है। ठीक है, फिर डेप्थ लिखी है। अब ये एक एक चीज़ को अभी हम लोग आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तेजपुर आसाम में इसका एपिसेंटर माना गया है कि 43 किलोमीटर वेस्ट में तेजपुर के। ठीक है, वहाँ पे इसका एपिसेंटर है। और ये किसने बताया है, नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मैप यहाँ पे आप ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे मैप है, तो आगे हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ डिस्ट्रक्शंस, वहाँ की इमेजेस। ठीक है, फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ है 6.4 मैग्नीट्यूड में भी। ठीक है, देखिए ज़मीन तक फट जाती है वहाँ पे। ठीक है, टॉपिक्स आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अर्थक्वेक क्या है, हाउ इट हैपन्स, वाई इट हैपन्स, हाउ इट मेजर्स, और 6.4 क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर अर्थक्वेक क्या है, ये एक प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर है जिसमें अर्थ शेक होने लगती है। क्यों शेक होती है, ड्यू टू द रिलीज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वो रिलीज़ ऑफ एनर्जी वेव्स के फॉर्म में होगी और वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये थी एक सिंपल डेफिनेशन अर्थक्वेक की। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, फिर अर्थक्वेक एक बार मेन जो अर्थक्वेक आया था वो चला जाता है, फिर उसके बाद कुछ माइनर शॉक्स आते रहते हैं, और वो हालांकि बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुनामी का बहुत डर रहता है। ठीक है, ये आफ्टर शॉक्स के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस देखा गया है। चाइना में भी जब आया था तो ये आफ्टर शॉक्स ही रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ की सुनामी के लिए। और ये बहुत स्मॉलर मैग्नीट्यूड होते हैं पर बहुत घातक होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए, आपने वो मैप देखा था, अब इसमें चलिए आइए देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये है हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये किसके साथ में मतलब वो जुड़ी हुई, मतलब किसके साथ कन्वर्ज या वो हो रही है, फिलिपियन प्लेट है। ठीक है, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है और ये साउथ अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर, ये यहाँ से ये कुछ बॉर्डर जाता हुआ। ठीक है, ये बॉर्डर यहीं पे आसाम है अपना। ठीक है, यहाँ पे जब आसाम है, जब ये प्लेट या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो वहाँ पे कुछ मतलब प्लेट के बीच में घर्षण तो होगा ही, और वो जब घर्षण होगा तो वहाँ पे क्या जनरेट होंगी, वेव्स जनरेट होंगी। और वो वेव्स जो कि बहुत डीप इनसाइड उसका जो सेंटर रहेगा, वो जब ऊपर ट्रैवल करेगा तो हमें वाइब्रेशंस फील होंगे। ठीक है, और उसी वाइब्रेशंस को हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक कहेंगे। ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसको पूरा आप अच्छे से याद रख सकते हैं, सभी प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वापस से देखते हैं, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये कहाँ तक है, पूरा इंडिया इसमें कवर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, और ये गुजरात का भी पार्ट
थोड़ा सा कुछ बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आता है, इसलिए गुजरात में भी हमें कभी कभी अर्थक्वेक्स महसूस होते हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। सो जैसे कि हमने देखा वो जो प्लेट्स हैं वो डीप इनसाइड द अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ आप तक हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब घर्षण होगा तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे घर्षण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस या तो हाइपोसेंटर। ठीक है, और वो जो पॉइंट होगा उससे सबसे नज़दीकी जो नज़दीक ऊपर की सतह होगी वहाँ तक जो वेव्स पहुँचेगी वो सबसे हाई एनर्जेटिक होगी। तो उसको हम, वो पॉइंट को हम जो सरफेस पे होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, एपिसेंटर। ठीक है, फिर इसको मेज़र कैसे किया जाता है। सो मेज़र करने के लिए दो वो है, एक तो आप पहले मैग्नीट्यूड मेज़र कर दो या उसका अमाउंट ऑफ डैमेज मेज़र कर लो। अब जो अमाउंट ऑफ डैमेज मेज़र करने के लिए एक मर्चली स्केल है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ डैमेज मेज़र करता है। और जो रिक्टर स्केल है वो क्या मेज़र करेगा, वो हमारा वाइब्रेशंस मेज़र करेगा, मैग्नीट्यूड, वेव्स की वाइब्रेशंस कितनी है वो सब। इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, सीज़मोग्राफ। ठीक है, और ये जो स्केल होगी वो लॉगरिथमिक स्केल होगी। और जैसे कि हम लोग का 6.4 आया था, 6.4 रिक्टर स्केल में ही आया था। ठीक है, और अगर एक जो उसकी यूनिट है उसका मतलब ये है कि 31 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी के साथ वेव्स आई है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी के साथ मतलब अर्थक्वेक आया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप रिक्टर स्केल हमारी। सो ये था हमारा वीडियो। सो अब अब हम लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, पीछे जो वर्ड्स लिखे थे उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो देखते हैं एक एक वर्ड। 6.4, सो ये 6.4 क्या था, हमारा रिक्टर स्केल में जो मैग्नीट्यूड आया था। फिर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये क्या दिखा रहा है, लैटीट्यूड कैसे होते हैं, लैटीट्यूड हॉरिजॉन्टली होते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकली मेज़र किए जाते हैं। सो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्थ क्या लिखा है, 17 किलोमीटर। अब ये 17 किलोमीटर क्या था, चलिए एक बार आपको वापस से। सो 17 किलोमीटर ये थी, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट थी 17 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो 43 किलोमीटर वेस्ट ऑफ तेजपुर, यहाँ पे कहीं पे तेजपुर होगा, उसके वेस्ट में क्या है, यहाँ पे हमारा एपिसेंटर है। ठीक है, और ये सीज़मोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी ने कंफर्म किया था। सो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस आसाम के अर्थक्वेक के बारे में। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए आपके चैनल लर्न एनी टाइम पे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।